Hello students, welcome to lecture number 11. I hope you all are fine. Today in lecture number 11, I am going to start chapter number 3. Chapter number 3 names is Understanding Quadrilaterals. आपको ये quadrilateral के बारे में नया है, but it is a very simple. अगर आपको ये quadrilateral है क्या वो समझ में आ जाए तो ये चैप्टर सॉल्व करने में सिंपल रहेगा. ओके, तो यहाँ पे आपको मैं थोड़े क्वाड्रिलेटरल बताऊंगी, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स बताऊंगी. क्वाड्रिलेटरल बताने से पहले आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगी जो क्वाड्रिलेटरल का बेस है. ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन फिगर. तो क्या ये करेक्ट है? हाँ, अगर हम कोई भी पेपर लेते हैं तो वो पेपर को हम क्या कहेंगे, वो एक प्लेन फिगर है, मतलब फ्लैट पेपर. ये देखिए ये पेपर है, ये एक प्लेन फिगर है. ओके, इट इज ए प्लेन फिगर. ऐसा नहीं कि इसमें कुछ लिखा नहीं इसलिए प्लेन फिगर, मतलब इट इज ए फ्लैट पेपर. ओके ना, पेपर इज ए प्लेन फिगर. सेकेंड, कर्व. अब ये कर्व क्या होता है? कर्व तो आप लोगों को पता ही है ना, ऐसे क्रॉस क्रॉस लाइन होती है, उन्हें हम कर्व कहते हैं. लेकिन यहाँ पे इसका डेफिनेशन कैसा है? ए प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट रिट्रैकिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्रॉइंग अदर देन सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड ए कर्व. ये क्या कह रहा है? एक प्लेन फिगर. प्लेन फिगर मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा फिगर नहीं. ए प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट है ना, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट में यहाँ पे सब पॉइंट्स बना दूं ऐसे. ओके, इस तरह से पॉइंट बना दी मैंने. क्या बनाया है मैंने? यहाँ पे पॉइंट्स बना दिया. अब देखिए, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट रिट्रैकिंग एनी पोर्शन ऑफ ड्रॉइंग अदर देन सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड ए कर्व. यानी कि अगर आप एक फिगर एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सारी पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग ऑफ मेनी पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल. मैंने से यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ ले गई, फिर यहाँ ले गई, फिर लाइक दिस, अगेन लाइक दिस, अगेन लाइक दिस. सी अगेन आई केम टू द सिंगल पॉइंट. मैं फिर से सिंगल पॉइंट के पोजीशन में ही आ गई और मैंने ये किया भी. लेकिन और एक कंडीशन क्या है? विदाउट रिट्रैकिंग. विदाउट रिट्रैकिंग मतलब एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट ना होना, तो उन्हें कहते हैं कर्व. ओके, एक फिगर जिसमें हम पॉइंट्स को ज्वाइंट कर रहे हैं और पॉइंट ज्वाइंट करने के टाइम जो लाइन सेगमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो रही है उसे कहते हैं कर्व. अब कर्व में टाइप है, दो टाइप्स ऑफ कर्व है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ कर्व. एक है क्लोज्ड कर्व और दूसरा है सिंपल क्लोज्ड कर्व. ओके, एक है क्लोज्ड कर्व और दूसरा सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये है टाइप्स ऑफ कर्व. तो उसमें क्लोज्ड कर्व क्या कह रहा है? क्लोज्ड कर्व, एक कर्व विच कट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ए क्लोज्ड कर्व. मतलब एक कर्व, अब एक ऐसा फिगर जो अपने आप से ही कट हो, मतलब आपने देखिए ये डायग्राम है, अभी मैंने आपको बताया ये वाला डायग्राम. मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया, इसे ऐसे फिर ऐसे स्टार्ट करते ये वाली लाइन से, तो यह क्या हुआ? एक क्लोज हो गया है ना. वैसे तो ये क्लोज कर्व है. इस क्लोज कर्व में ये एक पॉइंट से स्टार्ट होके फिर उसी पॉइंट में आके एंड हुआ है ना. ये क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है. ये भी देखिए, एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो भी क्लोज है. लेकिन अगर ये डायग्राम ऐसा है, कहीं से भी अगर आप एक ऐसे, जरूरत नहीं कि ये वाला डायग्राम भी क्या है, क्लोज्ड कर्व है. ओके, इफ ये वाला डायग्राम है तो देखिए मैंने स्टार्टिंग यहां से की लेकिन मेरी एंडिंग कहाँ हो रही है? यहाँ पे. लेकिन ये क्या है? ये एक कर्व तो है, लेकिन कर्व है बट इट इज नॉट ए क्लोज्ड कर्व. इट इज नॉट ए क्लोज्ड कर्व. तो इट इज क्या है? ये क्या है? इट इज ए ओपन कर्व. ये क्या है? जो फिगर क्लोज नहीं है उसे हम ओपन कर्व कहते हैं. ओके, क्लोज कर्व का समझ में आया आपको? क्लोज कर्व का मतलब होता है
ए कर्व विच इज टोटली क्लोज्ड, ओके ना, ए कर्व विच कर्व्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ए क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज कर्व में टाइप क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। यानी कि अभी देखिए ऐसे डायग्राम कर्व, ऐसे कर्व होने, इसमें क्या है कि इसमें फिगर तो क्लोज होते हैं। अब सिंपल क्लोज कर्व और क्लोज कर्व में डिफरेंट क्या है। क्लोज कर्व तो आपको पता चलेगा कि ऐसा डायग्राम जो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, ओके, उसे कहते हैं क्लोज कर्व। तो ये सिंपल क्लोज कर्व क्या है, ये भी एक क्लोज कर्व होनी चाहिए, लेकिन ये जो क्लोज कर्व होगा वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनना चाहिए। जैसे कि देखिए ट्रायंगल मैंने बनाया, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, यहाँ पे भी 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज किया गया डायग्राम है, ये क्लोज कर्व है, ओके, सिंपल क्लोज कर्व है। हेक्सागन, इसमें भी मैंने 6 लाइन सेगमेंट यूज किए, 1 2 3 4 5 6, ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है। पेंटागन, यहाँ पे 5 लाइन सेगमेंट यूज हो रहा है, तो ये भी एक क्लोज कर्व है। तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है दिखने में तो ये क्लोज कर्व है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट यूज नहीं हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी एक कर्व लाइन यूज किया है, यहाँ पे भी कर्व लाइन यूज, सो इट इज नॉट ए सिंपल क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व तो है लेकिन ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ओके। अब देखिए स्क्वायर, स्क्वायर भी हम सिंपल क्लोज कर्व कह सकते हैं क्योंकि ये 4 लाइन सेगमेंट से बनाया है, इसलिए इट इज ए सिंपल क्लोज कर्व, ओके। अब नेक्स्ट आपको क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व समझ में आ गया। सिंपल क्लोज कर्व क्लोज भी होना चाहिए और इसके साथ साथ वो जो क्लोज हुआ है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बननी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब आपको ये तो पता है कि डायग्राम्स के अंदर डायगोनल्स होते हैं, है ना, डायग्राम के अंदर आपको जैसे कि ट्रायंगल के अंदर डायगोनल्स होते हैं, है ना। आपको मैंने बताया हुआ था कि हमने प्रीवियस में सुना हुआ है कि ऐसी लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट, डायगोनल का मतलब क्या है, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट वाले वर्टेक्स में जाके ज्वाइन होता है, तो उसे हम कहते हैं डायगोनल, है ना, ये डायगोनल्स हैं, ओके। अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, उससे पहले मैं आपको पॉलीगॉन क्या होता है वो बताती हूँ। पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन होता है सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व को हम पॉलीगॉन भी कहते हैं। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। जो डायग्राम लाइन सेगमेंट से क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, बिना कोई टेढ़े मेढ़े, उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन, ओके। तो देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब द पॉलीगॉन यानी कि डायग्राम क्लोज फिगर हैव देयर डायगोनल इन देयर इंटीरियर। ऐसे पॉलीगॉन जिसकी डायगोनल सिर्फ अंदर है, अभी मैंने आपको बताया ये एक डायग्राम रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल कहाँ होते हैं, अंदर, है ना, फिगर के अंदर। रेक्टेंगल के डायग्राम कहाँ है, वो भी फिगर के अंदर ही है, इसलिए स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन का मतलब क्या है, जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है वही कॉनकेव पॉलीगॉन है। जैसे कि ऐसे डायग्राम जिसके डायगोनल्स पॉलीगॉन के अंदर नहीं है। अब डायगोनल है, ये यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो कहाँ आएगा, इसकी तो कोई डायगोनल्स ही नहीं, स्टार है, इट इज ए पॉलीगॉन। देखिए एक क्लोज फिगर है, सिंपल क्लोज फिगर, ये लाइन सेगमेंट से तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसकी कोई डायगोनल यहाँ से लेके जाएंगे, इसके ऑपोजिट क्या आएगा, ये वाला, तो ये कोई डायगोनल्स नहीं है, इसलिए इट इज ए कॉनकेव पॉलीगॉन। और ये इसकी डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से लेके ऐसे आएगा, तो ये वाली लाइन थोड़ी बाहर आ रही है, डायगोनल कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए इसे भी हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं कहते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने पॉलीगॉन का मतलब समझाया। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब एक पॉलीगॉन यानी कि सिंपल क्लोज्ड फिगर जिसकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और उसकी एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए। जिस पॉलीगॉन की साइड्स और एंगल इक्वल हैं, जिस पॉलीगॉन की साइड्स और एंगल इक्वल है, उसे हम कहते हैं सिंपल
रेगुलर पॉलीगॉन, उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। देखिए, ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। जिसकी साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल हैं और उसके साथ साथ इक्वल मेजर ऑफ एंगल, देन इट इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगॉन। तो देखिए, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल है, तो इसे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड्स इक्वल, 3 एंगल्स भी इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स कितनी होती है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ए 4 लाइन सेगमेंट क्लोज्ड डायग्राम, एक डायग्राम फॉर्म्ड बाय ए 4 लाइन सेगमेंट। जो डायग्राम 4 लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जैसे कि आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसी तरह से सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 4 लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ डायग्राम क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एंगल्स कैसी होती है, ये यहाँ पे एक आपको मैं एग्जांपल बता देती हूँ। 360 कैसे आया, स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 और 90। जब आप इन 4 एंगल्स को प्लेस करेंगे 90, 90, 90, 90, 99, 4 जा 360 डिग्री। ओके, इसलिए कहा गया है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। डायगोनल्स इन ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू कनेक्टिव, ये मैंने अभी आपको बताया था कि डायगोनल्स का मतलब क्या है। डायगोनल्स क्या होता है, वो एक लाइन सेगमेंट है जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को कनेक्ट करता है। एक कॉर्नर से उसके ऑपोजिट कॉर्नर को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट को डायगोनल्स कहते हैं। ओके, अब आपको कोई पॉलीगॉन दिया है, मतलब आपको कोई स्क्वायर दिया होगा, रेक्टेंगल दिया। अब यहाँ पे सिर्फ पॉलीगॉन की बात हो रही है, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ओके, ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से फॉर्म था, और आपसे कहा कि आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है कि उस डायग्राम में कितने डायगोनल्स हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है n ऑफ n-3/2। तो यहाँ पे ये n क्या है, n ये है साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अगर आपको साइड ऑफ द पॉलीगॉन पता है तो आप ये बता सकेंगे कि उसके कितने डायगोनल। जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है 4, तो अब अगर n की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 इंटू यहाँ पे भी 4, तो 4 - 3 1 है ना, 4 इंटू 1 1, 4/2 आएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितने डायगोनल है 2। वो तो आपको पहले से पता है कि स्क्वायर के 2 डायगोनल्स होते हैं। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आपको ये डायगोनल्स कितने हैं वो बताना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे एंगल के बारे में पूछा था कि एक पॉलीगॉन की कितनी एंगल्स है, आपको यहाँ तो पता है कि इसके एंगल 4 है, तो आप 4 को 90 को 4 टाइम प्लेस करेंगे तो 360 आएगा। अगर 4 साइड से ज्यादा साइड है, जैसे कि हेक्सागोन में 6 साइड है, पेंटागोन में 5 साइड्स है, तो उनकी एंगल्स कितनी है वो तो आपको पता नहीं है। तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये है आपका इंट्रोडक्शन जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में यूज होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे आपको थोड़े फिगर्स दिए हैं, दिख रहे हैं ना आप लोगों को फिगर्स, ये है फिगर्स। पूरे कितने फिगर्स है, 8 फिगर्स आपको दिए हैं। ओके, अब आपको इस 8 फिगर में बताना है, क्लासिफाई करना है। क्या क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है और कॉनकेव पॉलीगॉन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको सिंपल कर्व का डेफिनेशन लर्न करना है। आपको मैंने जो डेफिनेशन अभी लिखवाए हैं वो सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो सिंपल कर्व का डेफिनेशन आपको पहले लर्न करना है। क्या है सिंपल कर्व, आपको मैंने बताया था, जो डायग्राम सिर्फ लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है और क्लोज है, कोई उसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है, उसे कहते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या है, ऐसा क्लोज्ड डायग्राम, सिंपल क्लोज इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड विदाउट एनी इंटरैक्टिंग, ऐसा कोई भी रिट्रैकिंग नहीं हुआ है, उसे हम कहेंगे सिंपल कर्व। ओके, तो देखिए
फर्स्ट फिगर देखिए लाइन सेगमेंट से भी फॉर्म हुआ है और जरूरत नहीं है कि सिंपल कर्व है, आपको लाइन सेगमेंट ही दिखना है। इतना है कि वो आपको क्लोज होना चाहिए, ओके ना, बिना कोई क्रॉस लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए ए एक क्लोज फिगर है, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ सिंपल से यहाँ तक होगा, तो हम कह सकेंगे कि इट इज ए सिंपल क्लोज कर्व। तो हम इसे फर्स्ट में लिख सकते हैं, है ना। अब सेकेंड डायग्राम भी देखिए, ये भी एक क्लोज है जो लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है बिना कोई इंटरैक्टिंग, है ना। तो सेकेंड वन भी आ जाएगा इसके अंदर, सिंपल कर्व ही होगा। क्या थर्ड वन सिंपल कर्व है? नहीं, थर्ड वन सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डायग्राम फॉर्म हुए हैं, ओके ना, और वो सिंपल नहीं है, दिखने में ही सिंपल नहीं है, इसलिए वो सिंपल कर्व नहीं है। देन फोर्थ वन, क्या फोर्थ वन सिंपल कर्व है? नहीं, क्योंकि वो लाइन एक दूसरे से कट हो रही है। 5 इज ए सिंपल कर्व। देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए ऐसे, तो वो सिंपल कर्व है। 5 इज ए सिंपल कर्व, तो मैं यहाँ पे हम सिंपल कर्व में 5 नंबर डाल देते हैं। 6 इज ऑल्सो ए सिंपल कर्व। अगर आप इसे ऐसे स्टार्ट करेंगे और यहीं से क्लोज हो रहा है तो 6 इज ए सिंपल कर्व। 7 को भी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ऐसे क्लोज कर देती हूँ तो सिंपल कर्व है। क्या 8 आप यहीं पे स्टार्ट करेंगे, फिर यहीं पे आपको पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ रहा है, तो वो सिंपल कर्व नहीं है। ऐसा डायग्राम जो क्लोज्ड है, पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है और एक दूसरे से लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो वो सिंपल कर्व है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व अब क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व ये है जो फिगर लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है और वो क्लोज भी है ना, जो फिगर लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है और वो क्लोज है, ओके। तो देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट है, लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है और क्लोज है ना। सेकंड क्या है? सेकंड भी एक क्लोज कर्व है। 3 क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अगर इससे यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ऐसे करूंगी, फिर से मुझे पेंसिल को उठाना पड़ेगा, इसलिए ये क्लोज कर्व नहीं है, सिंपल क्लोज कर्व है। ना तो ये सिंपल क्लोज है, ना तो ये सिंपल कर्व है। ये भी सिंपल क्लोज नहीं है ये। यस, यहाँ पे सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। 6 भी आएगा और 7 भी आएगा। अब पॉलीगॉन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही फॉर्म होनी चाहिए, ओके। तो ये देखिए ये सिंपल क्लोज है और यहाँ पे जितने भी लाइन्स आपने ड्रॉ किए वो सारी लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन है, तो 1 आएगा। और यहाँ पे इसे यस ये भी आ जाएगा, ना तो ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब ये सिंपल क्लोज कर्व तो है लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डायग्राम है वो लाइन सेगमेंट से नहीं बनाया है, वो क्रॉस लाइन से बनाया है। 6 भी लाइन सेगमेंट से नहीं बनाया है, इसे भी क्रॉस लाइन से ही बनाया है। तो 7 भी लाइन सेगमेंट से नहीं बनाया है, यहाँ पे क्रॉस लाइन यूज हुई है। और 8 भी नहीं है, ओके। तो पॉलीगॉन में सिर्फ फिगर 1 और फिगर 2 ही आएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या था? ऐसे डायग्राम जिसकी डायगोनल अंदर है। अभी ये क्या डायगोनल अंदर है? नहीं। अगर आप इसकी डायगोनल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बाहर से यहाँ पे थोड़ी बाहर आएगी। सेकेंड वन की डायगोनल अंदर ऐसे अंदर आ रही है ना, तो सेकेंड इज द आंसर। फिर थर्ड की डायगोनल ही नहीं है, इसकी भी डायगोनल बाहर आएगी, ये भी नहीं है। सिंपल जो पॉलीगॉन की डायगोनल अंदर आती है, जो पॉलीगॉन है और उसका डायगोनल अंदर है, वही कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में अंदर आएगा। अब देखिए पॉलीगॉन कौन सा है? 1 और 2। 1 और 2 में डायगोनल्स किसका अंदर हो रहा है? सिर्फ 2 का ही अंदर है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिखा है। कॉनकेव में क्या आएगा? डायगोनल किसका बाहर है? तो 1, ये भी पॉलीगॉन है ना, लेकिन ये क्या है? ये पॉलीगॉन है, इज इट? ये लाइन सेगमेंट से बनाया गया है, तो ये पॉलीगॉन है, तो इसे हम इसके डायगोनल भी बाहर ही आएगी, इज इट? देखिए यहाँ पे भी पॉलीगॉन में ही आएगा क्योंकि ये सिंपल क्लोज कर्व है जो लाइन सेगमेंट, इट इज ए क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? आपको ये बताना है कि आपको यहाँ पे जो फिगर दिया है, जो फिगर आपको दिया हुआ है, पॉलीगॉन आपको जो दिए हैं,
उसके कितने डायगोनल्स हैं। तो मैंने अभी आपको डायगोनल का फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड, मतलब कितने भी साइड का क्यों ना, उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 3/2। हम वही यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्या कहा है इसका, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो बताइए, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ए डायग्राम फॉर्म्ड बाय 4 साइड। तो हमारे पास क्या है, इन quadrilateral we have sides n is equal to 4। कितने साइड होते हैं, 4 साइड। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, therefore नंबर ऑफ diagonals is equal to n into n minus 3/2। तो यहाँ पे n क्या है, 4, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4 इंटू 4 माइनस 3/2। पहले आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, 4 माइनस 3 1, तो 4 इंटू 1/2। तो क्या होगा, 2 1 जा 2 2 जा विच इज इक्वल टू 2। कितने डायगोनल हैं, 2 डायगोनल्स हैं। ठीक है, अब उस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी आपको डायगोनल्स बताने हैं कि कितने डायगोनल हैं। तो क्या आएगा, ए रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, इन ए रेगुलर हेक्सागन कितने साइड होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स n is equal to 6। therefore number of diagonals is equal to n into n minus 3/2। तो कैसा है, 6 इंटू 6 माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट वाला हटाइए, तो 6 माइनस 3/2। तो इसे कैसे करेंगे, 6 3 जा 18/2 है ना, 2 1 जा 2 9 जा, therefore 9 इज द डायगोनल। कितने डायगोनल होते हैं, 9 डायगोनल्स। ए ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, इन ए ट्रायंगल नंबर ऑफ साइड्स, इन ए ट्रायंगल नंबर ऑफ साइड्स n is equal to 3। इज इट, हमारे कितने साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, 3 साइड्स होती हैं, है ना। तो नंबर ऑफ diagonals is equal to n into n minus 3/2, 3 into 3 minus 3/2। तो देखिए, 3 माइनस 3 0, 0/2, 0 इंटू 3 0, यानी कि क्या है, ट्रायंगल इज अ डायग्राम विच हैव नो डायगोनल्स। ट्रायंगल में कोई डायगोनल्स नहीं होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, What is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? ये कह रहा है कि measure of the angles of the convex quadrilateral क्या है, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है अगर वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कितना है, 360 डिग्री है ना। तो the sum of measures of angles of convex quadrilateral is equal to 360 डिग्री है ना।
तो ये तो है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। ये कह रहा है कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो देखिए यस, यस कहूंगी मैं, क्यों? क्योंकि एस दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स even if the quadrilateral is not convex, है ना। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एंगल विच फिगर विच कंसेंट फोर साइड, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या नॉन कॉन्वेक्स हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल ही बताती हूँ। तो एग्जाम्पल में आप इसे देख सकते हैं, क्या है यहाँ पे, ये एक फिगर है जो कॉन्वेक्स नहीं है ना। इट इज नॉट ए कॉन्वेक्स क्योंकि इसका डायगोनल बाहर है, जो हमने पहले भी आपको दिया था। अब देखिए ए बी सी डी और ई करके मैं नेम ले लेती हूँ, ओके ना। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे फोर साइड है, फोर साइड में ये 90 डिग्री है, ओके। अब 90 180 हुआ। अगर यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जस्ट वेट, देखिए इस फिगर के अलावा मैं दूसरा एक और फिगर आपको बताती हूँ जो आपके लिए इजी रहेगा। ऐसा मैंने एक फिगर ले लिया जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल तरफ है ना। तो यहाँ पे एंगल ये 40 डिग्री ले लेती हूँ, एंगल बी 55 कह देती हूँ, एंगल सी 35 और एंगल 2 जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल 230। जब आप इन तीनों का 4 का प्लेस करेंगे तो आपको कितना आ रहा है, 360। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है, फिर भी एंगल का सम कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ ये देयर इज नो नीड ऑफ द फिगर शुड बी कॉन्वेक्स। जरूरत नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल कंपलसरी कॉन्वेक्स ही होगा तभी 360 आएगा। फिगर कुछ भी हो सकता है लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो सम ऑफ द एंगल्स विल बी 360 डिग्री। ओके, दिस इज द क्लास ऑफ टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय।